Welcome to my channel. We study matrices and determinant. Um, what is मैट्रिक्स? ठीक है, हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका इंट्रो मैं दूंगी आपको मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स क्या है। मतलब हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स में क्या होती है कॉलम्स एंड रो, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ये कोर्स है नाइन्थ क्लास का कोर्स है और हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज 1.1 इस लेक्चर में। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर अबाउट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। एंड व्हाट इज़ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। इसमें कौन से रियल नंबर्स होंगे? अरेंज इन रो एंड कॉलम। इसमें हम रो एंड कॉलम में अरेंज करेंगे। मतलब क्या है, हमने इसे डिनोट करना है ब्रैकेट से। ठीक है, दिस ए, हमारे पास ये जो ए है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में कौन से नंबर्स हैं? ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है। C1 C2 C3 ये क्या है? मैट्रिक्स के कॉलम है। ठीक है, कॉलम। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल वे में जो प्रेजेंट होंगी मैट्रिक्स में लाइन्स, वो हमारे पास कॉलम्स होंगी। जैसे C1 C2 C3 हमारे पास कॉलम्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रोज। रोज होंगी मैट्रिक्स में। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड द रोज। कौन सी है? हॉरिजेंटल लाइन में जो हमारे पास मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल रो है वो क्या है? R1 एंड R2 ये हमारे पास 2 रोज हैं इस मैट्रिक्स ए की 2 रोज और 3 कॉलम। वर्टिकल लाइन शो करेंगी कॉलम्स को एंड हॉरिजेंटल लाइन जो है वो शो कर रही हैं रो को। ये है हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहलाता है हमारे पास? एक इज कॉल्ड मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास, जिसमें रोज एंड कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। सबसे पहले हम फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखेंगे कि ए मैट्रिक्स में हमारे पास हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स। तो रिमेंबर 2 rows and 3 columns. Look at A matrix 1 2 3 and 4 5 6। 3 हमारे पास कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं। और इसमें क्या रिमेंबर रखने वाली बात है कि जब भी हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है तो हमने सबसे पहले जो है देखनी है हाउ मैनी रोज़ इन मैट्रिक्स ए। तो हाउ मैनी रोज़? 2 रोज़। एंड सबसे पहले हम लिखेंगे 2 रोज़। 2 लिखेंगे 2/3। ये हमारे पास जो है ये लिखने का तरीका है कि किस तरह हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का हम जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे तो वो हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, आप सर्कल में देख रही हैं, इस तरह हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। और ये याद रखने वाली बात है कि हमने जो है सबसे पहले देखनी है हाउ मैनी रो इन मैट्रिक्स है। कितनी रो हैं? 2 रो है हमारे पास, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे 2 और फिर हमने देखना है वर्टिकल लाइंस कितनी हैं? 3 हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं। तो हमारे पास कितने कॉलम हुए? 3 कॉलम हमारे पास होंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम देखें बी मैट्रिक्स की तरफ। तो हमारे पास हैं 3 रोज। हाउ मैनी रोज इन मैट्रिक्स बी? 3 रोज। एंड हाउ मैनी कॉलम? 3 कॉलम। ओके, 3 कॉलम। तो हम किस तरह ऑर्डर लिखेंगे इसका? 3/3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की। व्हाट इज़ इक्वल मैट्रिक्स? हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन किस तरह यूज़ करेंगे? इक्वल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस विल बी इक्वल। 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे इफ़ द ऑर्डर ऑफ 1 मैट्रिक्स इज इक्वल टू द अदर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्सेस हैं ए एंड बी, ए मैट्रिक्स की का ऑर्डर कितना है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, दोनों को हम देखेंगे और फिर बताएंगे कि क्या इनका ऑर्डर इक्वल है या नहीं। एंड देयर corresponding एंट्रीज आर द सेम। और मैट्रिक्स में जो रियल नंबर हम यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। तब ही हम कहेंगे कि ये 2 जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक हो गया।
जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम अगर ए मैट्रिक्स में देखें तो हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स, 2 by 2। ऑर्डर क्या है ए मैट्रिक्स का, 2 by 2। एंड अगर हम बी मैट्रिक्स की तरफ देखें तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2 by 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। आर इक्वल मैट्रिक्स, दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें यूज़ होने वाले रियल नंबर्स भी सेम हैं। इसमें जो हमने मैट्रिक्स में एंट्रीज जो लिखी हुई हैं वो भी क्या है, सेम है। इसलिए हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स इक्वल है बी मैट्रिक्स के। ओके, नेक्स्ट हम अगर देखें तो नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास जो सी मैट्रिक्स एंड डी मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। वाई? लुक एट सी मैट्रिक्स, 2 रो एंड 2 कॉलम, ठीक है। ऑर्डर क्या है सी मैट्रिक्स का, 2 रो एंड 2 कॉलम। एंड डी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, डी मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर जो है वो भी 2 by 2 है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इक्वल मैट्रिसेस क्यों नहीं है, क्योंकि सी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं उसमें हम अगर रो में देखें, सेकंड रो में देखें तो 2 जो है वो है पॉजिटिव साइन। एंड डी में देखें तो अगर सेकंड रो में आप देखें तो यहाँ पे 2 हैव नेगेटिव साइन, तो एंट्रीज सेम नहीं हुई, ठीक है। सी और डी मैट्रिसेस में एंट्रीज सेम नहीं है, 2 -2 और +2 इसमें डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। तो ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिसेस नहीं हैं। होप यू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज, ठीक है। मैंने फर्स्टली आपको इस चैप्टर की यानी एक्सरसाइज 1.1 कैसे सोल्व करनी है इसके रिलेटेड डेफिनेशंस बताई हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होता है, रोज़ क्या हैं, कॉलम्स क्या हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है और इक्वल मैट्रिक्स हम कब कहते हैं, ठीक है। हमने बेसिक डेफिनेशन अभी पढ़ी है मैट्रिक्स की, ठीक है। मैट्रिक्स से रिलेटेड हमने डेफिनेशन स्टडी की हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है हमें कि फाइंड करो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है और हमने क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है इसका, ठीक हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस वन, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या था, सबसे पहले लुक एट ए मैट्रिक्स एंड हाउ मैनी रोज, 2 rows, vertical lines is called rows, 2 rows। and how many columns in matrix A, 2 columns। तो हम किस तरह ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2, ठीक है। और इसमें रिमेंबर इट कि सबसे पहले हम जो है रोज़ लिखते हैं। जब भी हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं तो सबसे पहले हम रोज़ लिखेंगे, देन हम कॉलम्स लिखेंगे, ओके। मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए कैसे फाइंड करना है, ठीक है। किस तरह हमने ऑर्डर ऑफ ए लिखना है, ऑर्डर ऑफ ए सबसे पहले हाउ मैनी रोज एंड देन हाउ मैनी कॉलम्स, देन वी कैन राइट ऑर्डर ऑफ matrix A। Same like as matrix A, we can find out B matrix order, F matrix order, C matrix order, G and H। Same like as A, we can find out the order of matrices। And if we study carefully definitions,
अगर आप अच्छे से डेफिनेशन रेडी कर लेते हो तो आप भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कैसे मैट्रिक्स फाइंड करते हैं और इसको किस तरह हम ऑर्डर लिखते हैं ये आप स्टडी कर चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन आपने सेम लाइक ए मैट्रिक्स की तरह करना है। जैसे कि हमारे पास अब यहाँ पे एफ मैट्रिक्स है, तो हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 1 रो एंड 1 कॉलम। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 by 1। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। Remember the definition of equal matrix. Equal matrix definition is order of two matrices are same and the entries will be same. ठीक है, तो लुक एट द मैट्रिसेस, गिवन मैट्रिसेस की तरफ अगर आप देखें तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स है, 2 रो एंड 2 कॉलम एंड एंट्रीज इज 3। एंड हमने देखना है कि इन सब मैट्रिसेस में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एंट्रीज 3 है। एंट्री जो है हमारे पास वो 3 है, यानी रियल नंबर 3 है, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 1 by 1। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है, अगर हम देखें सी मैट्रिक्स तो 5 - 2 क्या होगा हमारे पास, 3 होगा। ठीक है, 5 माइनस ये हमारे पास 3 होगा, इस तरह मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें सी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को तो हम कह सकते हैं कि ए एंड सी मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, इसी तरह हमने जो है इस सारे मैट्रिसेस को देखना है। जैसे कि हमारे पास बी मैट्रिक्स और आई मैट्रिक्स दोनों क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। क्यों, बोथ हैव ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम, 1 रो एंड 2 कॉलम, 1 रो एंड 2 कॉलम, एंड एंट्रीज विल बी सेम, सेम होंगी एंट्रीज। और हम देख रहे हैं बी और आई की एंट्रीज जो हैं दोनों सेम्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बी और आई मैट्रिक्स हैं आर इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक हो गया। अगर हम देखें यहाँ पे एच मैट्रिक्स एंड जी, तो 2 - 2 0, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 2 + 0 2, तो क्या ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं? यस, एच एंड जे आर इक्वल मैट्रिसेस। एंड सेम लाइक एज हमने इसमें से फाइंड करना था इक्वल मैट्रिसेस, हम स्टडी कर चुके हैं डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, देन वी कैन फाइंड आउट इक्वल मैट्रिसेस इजीली। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या है, गिवन क्वेश्चन हमारे पास दिस वन है। ठीक है, हमने जो है इन मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पेपर में आ जाता है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, 9th की बुक है मैथ की, और हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 1.1। एंड इसका सोल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हम जो है यहाँ से हम क्या सोल्यूशन में क्या है, हम यहाँ से इक्वेशंस बनाएंगे बिकॉज ऑफ दोनों मैट्रिक्स जो हैं इक्वल है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशंस को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। a + 2b किसके इक्वल होगा, -7 के। c - 1 इक्वल होगा 3 के, एंड 4d - 6 इक्वल होगा 2d के। ओके, देन हम यहाँ से इसी तरह सेम इक्वेशन बनाएंगे, a + c = 0 एंड c - 1 = 3 and a + 2b is equal to -7 and 4d - 6 is equal to 2d। ओके, इक्वेशन बनाने के बाद हम देखेंगे
इक्वेशन बनाने के बाद हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमने ली है, क्यों ली है हमने? क्योंकि हमने इन चारों इक्वेशन में से देखा है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें से हम सबसे पहले हमने निकाली है वैल्यू ए बी सी डी की, ठीक है। तो हमने इन तीनों इक्वेशन में देखा है, तो हमने ये नोट किया है कि c-1 से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम c की वैल्यू को इन तीनों इक्वेशन में से जिसमें भी c की वैल्यू देखेंगे c आ रहा है, इसमें c आ रहा है तो इसमें c की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब हमारे पास a और c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं a की पुट करके, और यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है। बाय इक्वेशन नंबर 2 c-1 इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल 3 + 1, ठीक है। यहाँ से जो -1 है वो जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा तो +1 बन जाएगा। 3 + 1 = 4 एंड यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली है c की वैल्यू इज इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू जब हमारे पास आ गई है 4, देन हम c की वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट करेंगे इन चारों में से कि हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में जब c की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। इसलिए नेक्स्ट करते हैं हमने किया है बाय इक्वेशन नंबर 1 हमने c की वैल्यू जो निकाली थी वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है, तो हमारे पास क्या आ गई है, a की वैल्यू निकल आई है। a की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ चुकी है, a की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। बाय इक्वेशन 3 हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन 3 में देखा कि अगर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमने जब a की वैल्यू पुट की है -4 तो हमारे पास क्या आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। किस तरह कि -4 यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे -4 है, तो जब हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -7 + 4, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा जब हमने सोल्व आउट किया है कि 4 + माइनस एंड 7 में से 4 निकाले तो कितने बचते हैं, -3, ठीक हो गया। क्योंकि नेगेटिव साइन क्यों आया 3 के साथ, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ 7 के साथ नेगेटिव साइन, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा 3 के साथ। यहाँ पे हमारे पास -3 आ गया। और अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो जब वो राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, b की वैल्यू आई है -3/2। नेक्स्ट b की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट हमने इक्वेशन नंबर 4 में देखा है तो दोनों तरफ d है, ठीक है। वेरिएबल जो है हमारे पास वो हम एक साइड पे कर लेंगे और -6 राइट साइड पे जाके +6 बन जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जा लेके जाते हैं एलिमेंट को, तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि 4d - 2d दोनों के साथ वेरिएबल सेम है, ठीक है। तो अब हम इन्हें से माइनस कर सकते हैं, तो 4d - 2d 2d एंड 2d इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हमें चाहिए d की वैल्यू, तो d के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो राइट साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 6 / 2 क्या आएगा, 3, d इज इक्वल टू 3। तो हमने फाइंड आउट करनी थी a b c और d की वैल्यू। तो इस मेथड से हमने मैट्रिसेस में से दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन जो थे वो इक्वल थे और उनसे हमने इक्वेशंस फाइंड की और इक्वेशन से हमने a b c और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि a b c और d की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इस तरह हमने a और b और c d की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली है। आज का हमारा जो लेक्चर था वो इतना ही था कि हमने एक्सरसाइज 1 जो है वो क्या कर ली है, सॉल्व कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को करवाऊंगी एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 में हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम कि कैसे एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो and hope you understand carefully exercise 1.1.
ओके, अल्लाह हाफिज़।